Good morning, everyone. Hmm? Okay. Let's so present the देखो Google present का पीपी करके चैट में लिखो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। दिस इज मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस देखते हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट क्या है? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेट थ्योरी यानी उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उनके ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे सेट थ्योरी को जो है ऑपरेट किया जाए, ठीक है। इसके बाद सेकंड यूनिट है आपकी रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, और उसी में सब पार्ट्स हैं और यूनिट के प्रोग्रेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। और यूनिट 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट और उसके ऑपरेशंस, ठीक है। आपकी फर्स्ट जो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ये आएंगी क्या? CT1 में। तो CT1 का आपका ये सिलेबस रहेगा, ठीक है, यहाँ तक का, यूनिट 3 तक, ठीक है। CT2 उसमें यूनिट 4 और यूनिट 5 आएंगी, ठीक है। यूनिट 4 लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और लास्ट यूनिट है गेम थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी फर्स्ट यूनिट पे आते हैं, ठीक है। सेट थ्योरी समझते हैं, सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। सेट्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब सेट्स को यानी इसमें वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि डेफिनेशन शुड नॉट वेरी, यानी किसी भी सेट्स के लिए आपकी डेफिनेशन वेरी नहीं करनी चाहिए। मतलब समझते हैं इसका, ठीक है। सेट्स यानी आप एक एग्ज़ाम्पल लें क्या, कि आपको वॉवल्स का एक सेट बनाना है, ठीक है। तो वॉवल्स का सेट अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट से, तो आपके हिसाब से भी वॉवल्स क्या हैं? AEIOU। और अगर मैं किसी और से भी पूछूं तो उसके हिसाब से भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स क्या हैं? AEIOU है। यानी अगर मैं ये देखूं कि ये वॉवल्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। क्या हैं? AEIOU, ठीक है। तो यहाँ क्या है? यहाँ सबके लिए यानी यूनिवर्सली क्या है कि सबके लिए क्या है कि ये इसकी डेफिनेशन वेरी नहीं करती, ठीक है। अब आते हैं और एग्जांपल्स पर। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि मुझे ये बताओ कि आपकी क्लास में मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स के नाम बताओ, ठीक है।
तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट्स की डेफिनेशन यानी इंटेलिजेंट की डेफिनेशन ऐसे दे कि उनके मार्क्स के बेस पर, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ का परफॉर्मेंस मार्क्स के बेस पर नहीं बल्कि वैसे ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हर किसी के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए या हर किसी टीचर्स के लिए, ठीक है, इसमें क्या उसकी डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे अगर मैथ्स के टीचर हैं तो वो क्या है कि वो अपने अपने जो है क्लास में, ठीक है, हो सकता है कि कोई बच्चा मैथ में होशियार हो, ठीक है, तो वो उनके लिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ। तो अगर आपकी दूसरी कोई क्लास है और उनके अगर टीचर हैं तो वो अपने हिसाब से किसी और बच्चे का नाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो रही है, वेरी हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है। अब मोस्ट डेंजरस एलिमेंट्स का अगर आपको सेट बनाना है तो हो सकता है कि किसी एक स्टूडेंट के लिए कि वो उसे डर लगता हो किससे, छिपकली से, या हो सकता है कि किसी को स्नेक से डर लगता हो, ठीक है। यानी अगर 10 स्टूडेंट अपने अपने बारे में बताएं तो वो अपनी मोस्ट डेंजरस की अगर डेफिनेशन बताएं, ठीक है, तो वो क्या है, क्या हो सकता है कि वो उनकी सभी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है, ठीक है। तो ये है सेट्स का मतलब। तो सेट्स क्या है, सेट्स वो होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का सेट्स बना रहे हो तो वो क्या होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या नहीं होनी चाहिए, ब्रेक नहीं, मतलब वेरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या आपको सेट समझ में आया? मुझे कमेंट में बताएं कि जो सेट्स की बेसिक डेफिनेशन है वो समझ में आई आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, बताएं कमेंट सेक्शन में। चलिए ठीक है, अब फॉर्म देखते हैं सेट्स की कि सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेट्स को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। जैसे अगर आपने ए लिखा तो आप सेट्स को कैसे, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। और सेट्स को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे आप, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्या होती हैं, दो फॉर्म होती हैं। सबसे पहली रोस्टर फॉर्म, जिसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, जिसे प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म वो होती है बिल्कुल जो मैंने जनरली आपको बताया कि इसे कैपिटल लेटर से, यानी आपको हर किसी सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है और उसको कर्ली ब्रेसेस के साथ ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और दूसरा, हाँ, इसमें क्या होता है कि ऑर्डर क्या होते हैं, इमैटेरियल, यानी इमैटेरियल का मतलब ये हुआ कि AEIOU लिखा तो इसको EAIOU भी लिख सकते हो, यानी ऑर्डर आप इधर से उधर कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या कि इसमें सेम जो एलिमेंट होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, रिपीट नहीं होते। जैसे मान लो कि मैंने AAEEIOU करके 7 एलिमेंट लिखे, ठीक है, तो मैं इसे क्या करूँगा कि इसे केवल A को एक बार लिखूँगा, E को एक बार लिखूँगा, जो भी जितनी बार भी कोई चीज़ रिपीट हो रहे हैं सेम एलिमेंट, उनको क्या कर लिखूँगा, एक ही बार लिखूँगा, ठीक है। तो वो मेरे क्या होंगे, सेट्स कहलाएगा। और ये फॉर्म कैसी कहलाएगी, रोस्टर फॉर्म, और उसे दूसरी फॉर्म से भी जाना जाता है, किससे, टेबुलर फॉर्म से, ठीक है।
अच्छा, अब सेकंड फॉर्म में आते हैं। सेकंड फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसे सेट बिल्डर फॉर्म क्यों कहते हैं? इसे प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। यानी ये क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म इज़ ए मैथमेटिकल शॉर्ट हैंड, यानी ये एक तरीका है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का किसी भी चीज़ को, ठीक है। अगर आपको किसी का भी सेट्स बनाना है तो ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल शॉर्ट हैंड तरीका है, ठीक है, किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ सेट्स के एग्जांपल दिए हुए हैं जिन्हें आपको हमेशा याद भी रखना है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको सेट्स बोला जाए कि भाई आपको इंटीजर्स का सेट बताना है, तो इंटीजर्स का सेट आप कैसे बता सकते हैं? इंटीजर्स का सेट आप बता सकते हैं कैसे? कैपिटल जेड से, ठीक है। और ये क्या है? ये मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल किए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ सेट्स हैं। अब जैसे दूसरा है रियल नंबर का सेट, तो रियल नंबर के सेट को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर का सेट है जिसे कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर करेंगे, ठीक है। होल नंबर का सेट है जिसे डब्ल्यू से कैपिटल डब्ल्यू है। लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होते और भी हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये कुछ फेमस सेट्स हैं, ठीक है। अगर ये आए तो आपको सीधा सीधा ये समझना है कि अगर सेट से ये आ रहे हैं तो इनकी बेसिक डेफिनेशन ये है, ठीक है। अगर सी आया तो समझ जाओ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आर आया तो समझ जाओ कि ये रियल नंबर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको फॉर्म समझ में आई? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बताइए कमेंट करके सभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? सेट बिल्डर फॉर्म के। सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी, क्या पहले कर्ली ब्रेसेस बनाया। चलिए इस कर्ली ब्रेसेस को मैं यहाँ पर ए डिनोट कर देता हूँ, यानी एक ए आपका क्या है? एक ए आपका एक सेट है, कर्ली ब्रेसेस, यानी यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू जेड। इसके बाद मैंने लिखा क्या? सच डेट, ठीक है, एक्स क्या है? -2 से बड़ा, और यानी -2 से ग्रेटर और इक्वल है, और -4 से क्या है? लेस देन है। इसका मतलब ये सीधा है कि अगर x मेरा क्या है? इंटीजर है, और इंटीजर वैल्यू क्या होती हैं? केवल सिंपली, यानी 1, -1, 0, 2, 3, नेगेटिव में भी, ठीक है, और पॉजिटिव में भी। अच्छा, जो ये इक्वेशन यहाँ पर जो डिफाइन की गई है, ठीक है, इसको लिखने का क्या तरीका है? इसका मतलब ये है कि -2 के इक्वल है, ठीक है, तो -2 आ गया, ठीक है, और x -2 से बड़ा है, ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है? 4 से छोटा, 4 से लेस देन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी? यानी -2 इंक्लूडेड है, ठीक है, और उसके बाद -1 उससे बड़ी वैल्यू, 0 उससे भी बड़ी वैल्यू, 1 उससे बड़ी वैल्यू, 2 उससे बड़ी वैल्यू, 3 उससे भी बड़ी, ठीक है। लेकिन 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 के नीचे क्या है? इक्वल नहीं है, इसलिए, ठीक है। अच्छा, इस सेट्स को पढ़ेंगे कैसे? इस सेट्स को पढ़ेंगे x इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर,
यानी ये जो x बिलोंग्स टू z है, इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, और ये जो है इसे पढ़ेंगे क्या, सच डैट। अच्छा, सच डैट को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डॉट से, ठीक है। ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है आपको इक्वेशन में दिखा हुआ, ठीक है। तो उनको पढ़ना कैसे है, सच डैट, यानी x बिलोंग्स टू दिस सच डैट -2 x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 4, ठीक है। और ये जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है आपकी, ये है आपकी रोस्टर फॉर्म। कौन सी है, रोस्टर फॉर्म। ये है आपकी रोस्टर फॉर्म। और आपको इसमें एक्सरसाइज मिलेंगी कैसी, ठीक है। आपको एक्सरसाइज मिलेंगी क्या, कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कीजिए और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिए। अच्छा, इसमें कुछ नोट है जो बहुत ज़रूरी है। पहला नोट देखते हैं कि जब कभी भी रियल नंबर आएगा, ठीक है, तो रियल नंबर को आप रोस्टर फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। इसका क्या कारण है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचते हैं, ठीक है, और रियल नंबर क्या होता है, ये 0 लिया, ये 1, ये 2, ठीक है, यहाँ पर -1, -2, इस तरीके से -∞ से ये रियल नंबर होते हैं, ठीक है। और ये +∞, ठीक है। ये क्या है, +∞, -∞ से +∞ तक का जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे रियल नंबर होते हैं। लेकिन रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर तो होते हैं साथ में, इसके साथ में ये फ्रैक्शनल भी होते हैं। जैसे कि भाई 1.1 है, क्या है, 1.1, तो 1.1 कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है। अच्छा, इसमें 1 क्या है, 1 एक इंटीजर है, 0.1 क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है, यानी डेसिमल नंबर। अच्छा, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं कि अगर मैं 1.1 और 1.2 के बीच के रियल नंबर लिखना चाहूँ, तो इनके बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी 1.001, 1.0000112, इस तरीके से। इसी वजह से क्या होता है कि जो भी इंटीजर है, हम रोस्टर फॉर्म में इंटीजर्स ही टाइप शो कर सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर टाइप शो नहीं कर सकते। अब देखिए, ये जो यहाँ पे -2 से, क्योंकि यहाँ पे हमने z डिफाइन कर रखा था, अगर मेरे को रियल नंबर लिखना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा, ऐसे करके कि x सच डैट, ठीक है, x, ये है साइन किसका, बिलोंग्स टू का, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में सेट्स को बंद कर दिया, ठीक है। ये क्या है, x सच डैट x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये है क्या, रियल नंबर को शो करने का तरीका। और रियल नंबर किस में शो हो सकता है, केवल और केवल सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। आप रोस्टर फॉर्म में इसे शो नहीं कर सकते, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में आप केवल इंटीजर्स शो कर सकते हो बस। जो भी जिस भी नंबर में आपके इंटीजर्स आए, जैसे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर भी कैसे नंबर्स होते हैं, कैसे नंबर डिनोट करते हैं, इंटीजर। और कैसे होते हैं, अच्छा, आपको ये क्या है कि नेचुरल नंबर, ये आपको बेसिक डेफिनेशन इन सब चीज़ों की आनी चाहिए, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, ठीक है।
और इन सभी में बड़ा, सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी रियल नंबर भी होते हैं और सारे के सारे इमेजनरी नंबर भी होते हैं। इमेजनरी नंबरों के बारे में आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग सिलेबस में चला जाता है, लेकिन फिर भी अगर मैंने बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आए तो वो कैसे यूज़ होगा, ठीक है। तो वैसे सभी नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर है कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे छोटा नंबर रियल नंबर। रियल नंबर में डेसिमल भी सारे आ जाते हैं और इंटीजर भी सारे आ जाते हैं, वो भी नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक सारे के सारे, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है 1 से शुरू होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि और इंटीजर्स, ठीक है। दूसरा मैंने दिखाया था आपको क्या? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी इसके अंदर ज़ीरो भी ऐड हो जाएगा, यानी नेचुरल नंबर में अगर आप ज़ीरो भी ऐड कर दो तो वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं होल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर ये होते हैं कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी ठीक है, सभी पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले नंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं रेशनल नंबर यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर क्यू क्या नहीं होना चाहिए? क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यू नहीं होना चाहिए, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जो भी डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। क्यू जीरो को छोड़ के सब कुछ हो सकता है, नेगेटिव में भी कोई नंबर, पॉजिटिव में भी कोई नंबर। अच्छा, जो इसमें न्यूमरेटर में पी है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे आप कह लो कि भाई ये ज़ीरो भी हो सकता है, 1 2, नेगेटिव में भी कोई भी नंबर, ठीक है। तो ये कहलाते हैं क्या? रेशनल नंबर, ठीक है। और सारे रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? सभी रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर। और सभी इरेशनल नंबर भी रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से रियल नंबर काफ़ी, उसका सेगमेंट काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से जो आप रियल नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, वो सेट सभी सेटों में बड़ा है, लेकिन उससे बड़ा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। ये जो मैंने आपको नंबर समझाए, क्या ये अभी आप सभी को समझ में आए? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि जब भी सेट्स में आपसे ये नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा तो आपको इनकी बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए। जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर मैं बता देता हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो सभी नेचुरल नंबर्स का सेट है जो कि एक से बड़े होते हैं, जो कि एक से क्या होते हैं? बड़े होते हैं और अपने के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं हो सकते। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है? 2। दूसरा नंबर 3, 5, 7, 11। तो ये क्या है? ये कैसे नंबर है? सारे प्राइम नंबर, ठीक है। और इसी तरीके से कंपोजिट नंबर की भी डेफिनेशन है। कंपोजिट नंबर की भी क्या डेफिनेशन है कि ये सभी नंबर, वे सभी नंबर या वो सभी नंबर जो एक से बड़े हों, सबसे पहले क्या? एक से बड़े हों और अपने के अलावा किसी और भी नंबर से क्या हो? डिवाइड हो। तो इसमें 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा और पहला कंपोजिट नंबर चालू होगा कितने से? 4 से। 4 अपने से, 4 से तो डिवाइड होगा और 4 2 से भी डिवाइड है, इसलिए कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 6 हुआ, 8, 9, ठीक है, 10, ठीक है।
तो इस तरीके से ये जो भी नंबर है, जितने भी नंबर हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर समझ में आ गया, प्राइम नंबर प्राइम नंबर समझ में आ गया, ये क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम, ठीक है, और ये हैं कौन से, कॉम्पोजिट। कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्या होते हैं, एक से बड़े वे नंबर जो अपने से यानी सेल्फ और किसी अदर नंबर से भी क्या हो, डिवाइड हो, ठीक है, वो नंबर कौन से कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ सेट, कि सेट्स के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एम्प्टी सेट, जिसे नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, हम उस सेट को क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, इसे जनरली जो डिनोट किया जाता है वो किससे, फाई से डिनोट किया जाता है, या आप कर्ली ब्रेसेस ब्लैंक, यानी इन बिटवीन इसके कुछ नहीं होना चाहिए और कर्ली ब्रेसेस में डिनोट किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिया, क्या, एक ए सेट है जहाँ एक्स है, एक्स सच डैट एक्स डिफाइन है कि 5 से बड़ा, 5 से ग्रेटर और 6 से लेस देन होना चाहिए। और x को भी डिफाइन किया मैंने क्या, कि x है क्या, मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर मैंने बताया था क्या, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अब 5 से ग्रेटर और 6 से लेस देन कौन सा इंटीजर नंबर है, कोई है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेट कहलाएगा, ये कौन सा सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट, यानी इसको डिनोट करेंगे क्या, किससे, फाई से, केवल फाई खाली। ठीक है, या दूसरा तरीका, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिख रखा है, कर्ली ब्रेसेस ब्लैंक। ठीक है, ये दूसरा तरीका ये है। ठीक है, एक दूसरा सेट लेते हैं, बी सेट, जिसमें x डिफाइन है, कैसे, x एक इक्वेशन में दिया हुआ है कि x is इक्वल टू 16, और x के लिए बोल दिया क्या, कि x क्या है, ऑड है। अच्छा, जब आप x इक्वल टू 16 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो रूट आएंगे, कौन कौन से, दो रूट आएंगे आपके पास, कौन से, प्लस का 4 और माइनस का 4। तो x की दो वैल्यूज़ आई, कौन कौन सी, प्लस का 4 और माइनस का 4। ठीक है, अब ये +4 और -4, ये दोनों ही वैल्यूज़ कैसी हैं, आपकी इवन नंबर हैं, कैसी, तो क्या यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो कि x² को सॉल्व करने पर उसकी वैल्यू ऑड आए, नहीं आएगी, क्योंकि x के तो रूट जो आएंगे वो क्या आएंगे, +4 और -4। ठीक है, तो इसे कैसे डिनोट किया जाएगा, फाई से। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ठीक है, अब एक तीसरा सेट लेते हैं, सी सेट, जहाँ पर एक x डिफाइन है, कैसा, x सच दैट x इज़ अ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अभी मैंने आपको प्राइम नंबर समझाए, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब नहीं। ठीक है, ये तो वैसे ही नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर हैं। अच्छा, इसमें दिया क्या है, x को डिफाइन किया हुआ कैसे, इवन प्राइम नंबर, वो भी ग्रेटर होना चाहिए किससे, 3 से। तो भाई जो हमने प्राइम नंबर लिखे थे, ठीक है, उसमें 2 से बड़ा यानी 3 से ग्रेटर में कोई इवन प्राइम नंबर है, देखते हैं, नहीं है। देखिए, 3 से ग्रेटर में कोई भी
इवन प्राइम नंबर नहीं है, यानी पहले 3 आया, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13, 17, ठीक है, 23, 19 भी, ठीक है, जो भी आएंगे वो सब ऑड आएंगे, ठीक है। और प्राइम नंबर में केवल और केवल एक ही इवन प्राइम होता है, वो क्या होता है, ये 2, ठीक है। इस 2 को हम क्या कह सकते हैं, इवन प्राइम इवन प्राइम। बताते जाना भाई, आप लोगों को समझ में आता है, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम आए कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। 2 क्या है, इवन प्राइम, और ये सबसे छोटा भी प्राइम नंबर है, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर के बारे में पूछा जाए तो वो क्या है, 2, ठीक है। इवन प्राइम नंबर के बारे में पूछा जाए तो वो क्या है, 2, ठीक है। और 2 के अलावा सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर कह रहा है, और वो भी 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा तो इवन में तो नंबर होता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, वो सेट का कैसा कहलाएगा, आपका 5, ठीक है। समझ में आया, कमेंट करके बताओ। जो तीनों एग्जाम्पल समझाए हैं मैंने, ये समझ में आए एम्प्टी सेट के। सबको समझ में आ रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप है क्या, फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी कुछ भी हो, ठीक है, जो कि फाइनाइटली आपको पता हो कि 5 हो, 7 हो नंबर उसमें, उनके अंदर एलिमेंट, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं, जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आपको सभी को पता है क्या, कि AEIOU, ठीक है। तो ये सेट्स कैसा कहलाएगा, फाइनाइट सेट। अब बात करते हैं थर्ड, इनफाइनाइट सेट्स के बारे में, ठीक है। इनफाइनाइट सेट्स में क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको नंबर्स के बारे में बताए थे सभी, ठीक है। वो उन नंबर्स को आपको ज़रूर याद करना है, ठीक है, सारे नंबर्स, वो भी अच्छी तरीके से, ठीक है। क्योंकि नंबर्स के बारे में, नंबर्स की डेफिनेशन अगर पता होगी तब आप इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं क्या, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया क्या, कि 1 से लेकर शुरू होता है, 1 2 3 4। अब क्या है, ये मैंने जो फॉर्म लिखी हुई है, क्या बता पाओगे ये कौन सी फॉर्म है, मुझे इस फॉर्म का नाम बताओ कमेंट में, सभी लोग फॉर्म बताओ, ये कौन सी फॉर्म है। जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। रोस्टर, वेरी गुड। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये कौन सी है, ए रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें अगर आपको इनफाइनाइट सेट्स को डिनोट करना है, क्योंकि आप देखिए रोस्टर फॉर्म में मैंने क्या बताया कि आप
इनफाइनाइट नंबर्स को शो तो नहीं कर सकते, लेकिन रोस्टर फॉर्म में क्या करना है आपको, इनफाइनाइट नंबर को अगर शो करना है, ठीक है, तो कैसे, यहाँ पर 3 डॉट लगा के आप कुछ नंबर पहले बता दीजिए 1 2 3 4, ठीक है, और इनके बीच में कॉमा ज़रूर लगाना है, ठीक है, कॉमा लगा के 3 डॉट लगा दिए, ठीक है, और ये आपका जो ये सेट्स बताएगा ये आपके इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये 3 डॉट ये बताएंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, क्या, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो रियल नंबर का सेट, और ये जो फॉर्म है ये कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। यानी एक्स यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि ये एक एक्स है, वो क्या है, एक्स कैसा है, एक्स एक रियल नंबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर, सिंपली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हैं कुछ क्या आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ठीक है, जिन्हें आपको बताना है, और ये मुझे कल चाहिए। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो